गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू करना चाहूंगी मैं डॉक्टर लिंसो जिन का कि जिन्होंने हमें एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया करती हूँ, प्रणाम करती हूँ प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम का और ऑल ग्रेट आरबीसी लीडर्स को। तो जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, इसके दो वर्ड है जिससे आप समझ सकते हैं, सेल्फ और दूसरा है कॉन्फिडेंस। सेल्फ मीन है आप या मैं खुद। इसमें जिसकी भी जो भी इंसान अपने आप से कोरिलेट कर सकता है। और दूसरा शब्द है कॉन्फिडेंस मीन विश्वास। अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है कुछ भी करने का, वो सिर्फ मैं बिजनेस की ही बात नहीं करूंगी यहाँ पर, कि अगर जिंदगी में किसी भी पहलू पर, हमारी लाइफ के किसी भी, जिंदगी के जीवन के किसी भी पहलू में अगर हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो आपकी कंपटीशन होता है वो आपका अपने आप से होता है। जो अगर कोई आपको आगे बढ़ने से रोकता है तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो उसमें कमी होती है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। कोई आपको नहीं हरा सकता, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। अगर उस चीज की कमी है तो कोई भी आपको हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ा सकता। और अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप में पूर्ण विश्वास है, तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको हाथ पकड़कर आगे ले जा सकते हैं, आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, आपको सुपरविजन कर सकते हैं। बट मेन फैक्टर है कि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हर इंसान में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ क्वालिटीज भी होती हैं। तो ये क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज हमें अपने आप की खुद पता होती हैं। और अगर हमें कोई दूसरा हमारी डिसक्वालिटीज को गिनाता है तो हमें शायद उनको इम्प्रूव करने में भी या एक्सेप्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जब तक आप अपनी किसी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आप अपने किसी गुण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसका फायदा कभी भी नहीं उठा सकते। क्योंकि पहले तो आपको मानना बहुत जरूरी है कि ये क्वालिटी है आपके अंदर या ये डिसक्वालिटी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत बेहतर करने का एक विश्वास दिलाती है कि आप इसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दो चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ा फर्क है, बट इसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत डिफरेंट हमें लेकर चलते हैं। कि अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर हमें खुद पे विश्वास है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उस विश्वास के साथ हम अपनी भी लाइफ बदल सकते हैं और हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। क्योंकि दुनिया बदलने से दुनिया नहीं बदलती। जब हम अपने आप को बदल लेते हैं, अपने देखने के नजरिए को बदल लेते हैं, तो हमें सारी दुनिया बदली हुई नजर आती है। कहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। अब अगर हमारे ही अंदर कुछ खोट है तो सामने वाले को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें हमारा नजरिया ही वही होगा उसको देखने के लिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको बेहतर 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 बना सकती है। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस करती है किसी काम को करने के लिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की जो मैंने बात की, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हमें निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन एक नॉर्मली किसी काम के लिए पूछा जाता है, कि जैसे एग्जांपल है कि क्या आपको गाड़ी चलानी आती है, कुछ लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, हाँ मुझे गाड़ी चलानी आती है, जबकि उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। और अगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो उनका आंसर ये होना चाहिए कि हाँ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, बट मुझे विश्वास है कि मैं गाड़ी चलाना अच्छे से सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, और उसके बाद मैं बेहतरीन गाड़ी चला सकती हूँ या चला सकती हूँ। बट ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि हमें नेगेटिविटी होती है, कुछ हमें मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है और हमारे रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आ सकते। बट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमेशा आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा।
क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। आपको विश्वास है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं और आपको विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस यही कहता है कि जो काम दुनिया में एक बार कोई भी इंसान अगर किसी काम को कर सकता है, तो उसे आप भी कर सकते हैं। और ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और ये आपके बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको एक साक्षात प्रमाण मिल गया है कि हाँ, दुनिया में ये काम हो सकता है। सिर्फ़ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है, जो आपका विश्वास ही है कि अगर वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? और आप उसके लिए सीखते भी हैं, काम भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को विश्वास में लेकर अगर हम सीखते हैं कि हाँ, मुझे भी उस काम को करना है, तो उसमें हम अपना पूरा पैशन डालते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं और उस काम को पूरी लगन से सीखते हैं। और जब हम किसी काम को पूरी लगन से सीखते हैं और उसके साथ एक्शन करते हैं तो नो डाउट उसमें हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही काम करता है क्योंकि हमने उस काम को उस विश्वास के साथ सीखा है कि मुझे भी ये काम करना है। और हमेशा आप देखिएगा कि जो काम कभी नहीं होता, उसको भले ही वर्षों लग जाते हैं, पर जब कोई काम हमारे समाज में हमारे सामने हो जाता है, तो उसकी डुप्लीकेसी करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसका एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि जैसे प्रोफ़ेसर साहब हमारे बहुत स्ट्रगल के बाद उनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, उन्होंने अपने ही एफ़र्ट से, अपने संघर्ष से क्राउन एम्बेसडर का लेबल लिया। बट जब वो लेबल लिया तो उन्होंने लोगों के सामने एक एविडेंस छोड़ा कि हाँ, इसमें रिकॉग्निशन भी है, इसमें ऐसे स्टेटस भी मिलता है, तो उसको डुप्लीकेसी करने में लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आया। उसमें और अदर लीडर ने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस स्टेटस को सामने एक ड्रीम के रूप में रखा और उसी का हिस्सा एक हम भी हैं कि हमें भी उन सबको देखकर ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि जब ये लोग बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? और इसका बिल्कुल एग्ज़ाम्पल ये स्टिक है कि आपके सामने जब कोई एविडेंस होता है, जब कोई प्रूफ होता है, तो आपके लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में लेना, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत ईज़ी हो जाता है। और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि जीतने के लिए हमेशा सीखना पड़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप सीखेंगे नहीं, सिर्फ़ उसके ऊपर एक विश्वास करके कि हाँ, मैं भी कर लूँगा या कर लूँगी इस काम को, तो उसे वो ओवर कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप किसी काम को कि हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं इस काम को सीख सकती हूँ, मैं इस काम को सीख सकता हूँ, तो तब आप उसे कहेंगे कि ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप उस तरीके से उस काम को सीख करके उस काम की डुप्लीकेसी करते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा आपका गुण है कि जिसे आप निरंतर डेवलप कर सकते हैं, निरंतर सीख सकते हैं, निरंतर इसमें आगे बढ़ सकते हैं और निरंतर इसको आप सिखा भी सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों में या कुछ लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस एक गॉड गिफ्टेड होता है, बट गॉड गिफ्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हमें सीख कर, अदर कामों में सीख कर उसे हम अपना बिल्ड कर सकते हैं और उससे अपने जीवन को, अपने करियर को, अपने बिज़नेस को, अपने रिलेशन को, अपने फैमिली रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप में विश्वास है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि आप इन रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, तो नो डाउट आप उन रिश्तों को निभाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। आप उन रिश्तों को निभाने के लिए कोशिशें करेंगे। आप उन रिश्तों को निभाने के लिए लगन से उनके लिए डिवोटी रहेंगे, तभी आप उस चीज़ को निभा पाएँगे। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि रिश्ते ऐसे ही निभ जाते हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। रिश्ते निभाने के लिए भी आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये रिश्ते निभाने हैं। इसी तरह से हमारा बिज़नेस है, हमारा करियर है, हमारी लाइफ़ है या हमारे अदर चीज़ें हैं, जिन्हें हम सीख कर और सीखना किसे है और कैसे हम अपने इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्या-क्या हमारी हैबिट होनी चाहिए, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपने देखा होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के हमारे समाज में बहुत से उदाहरण हैं। हमारे खासकर प्लेयर्स इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल रहे हैं कि जैसे आप चाहे मैरी कॉम की कहानी ले लीजिए, चाहे आप किसी
सचिन तेंदुलकर जी को ले लीजिए या फिर आप किसी अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जबकि उनकी कमियों को गिनाया गया कि सचिन जी को कहा गया कि वो छोटे कद के हैं, अमिताभ जी को कहा गया कि उनकी आवाज नहीं अच्छी, उनकी इतनी ज्यादा हाइट है, बट उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वो जिस काम में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं या अपना कुछ नाम करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने निरंतर सीखा उस चीज को। निरंतर सीखने के बाद उसमें उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करने के बाद उसमें अपने आप को कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा डाउटफुल रहना चाहिए, बल्कि शक नहीं करना चाहिए। शक और डाउटफुल मीन संदेह। संदेह कि ये काम थोड़ा ऐसे भी हो सकता है या ये काम कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमें थोड़ा अपने काम पर ही संदेह होता है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और शक एक बीमारी है कि ये काम गलत ही होगा, वो हमारा शक है, वो हमारी एक बीमारी है, उससे हमें बचना है। बट अपने काम को परफेक्ट करने के लिए, अपने काम को बेस्ट करने के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए हमें अपने कामों पर थोड़ा संदेह भी रखना चाहिए, ताकि हम उन कामों को गलत करने से पहले उनकी कमियों को ढूंढ सकें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकें। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से करना होगा। तो हमें जैसे कि नेटवर्किंग का बिजनेस, खासकर अब जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जुड़े हुए हैं और आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो है डीएक्सन का प्लेटफॉर्म। तो इस डीएक्सन के प्लेटफॉर्म में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें किस किस चीजों में रखना है, किस तरह से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने कैसे इसको इम्प्रूव करना है, तो इन सब बातों पे हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ बाय नेचर ही होता तो फिर, या हम इसे अगर इस स्किल को डेवलप नहीं कर पाते तो दुनिया में कुछ ही लोग, क्योंकि सभी लोगों को बाय गॉड गिफ्ट ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, उनकी नेचर में नहीं आएगा। बट वो इस कॉन्सेप्ट को, इस गुण पे ध्यान रख के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। वो बिल्ड करना भी चाहिए उन्हें। अगर उन्हें अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ पाना है, तो उन्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जरूर इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसे जरूर डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग सब नेटवर्किंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और नेटवर्किंग के बिजनेस में हम अदर कॉन्सेप्ट की बात ना करके सिर्फ इसमें डीएक्शन की बात करेंगे कि आप डीएक्शन में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीजों के प्रति आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज हमें इसी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है, इसी प्लेटफॉर्म से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी कंपनी को लेकर, कि जिस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं, डीएक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमारे अंदर कहीं से कहीं तक कोई भी नेगेटिविटी अपनी कंपनी को लेकर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर लिम्ट के ने जो कॉन्सेप्ट चुना है या जो उन्होंने हमें वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें कहीं से कहीं तक हमारे अंदर शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने अपने साथ साथ लोगों से भी शेयर करना है, और अगर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही कमी होगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस अप होगा। तो लोगों के कॉन्फिडेंस इस कॉन्सेप्ट के प्रति अप करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा और अपने कॉन्फिडेंस को अप करना है। दूसरी चीज है डीएक्शन प्रोडक्ट। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग डीएक्शन से जुड़ जाते हैं, इसमें अपना अच्छा स्कोप भी देखते हैं, कैरियर भी देखते हैं, बट उन्हें डीएक्शन के प्रोडक्ट में या उसकी पावर में बिलीव नहीं होता, या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, कम होता है। उसकी वजह क्या है और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं डीएक्शन के साथ जुड़कर, डीएक्शन के प्रोडक्ट में। तो उन्हें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अप करने के लिए डीएक्शन के सारे प्रोडक्ट को बहुत ईमानदारी से यूज करना होगा। क्योंकि जब उनके पास रिजल्ट होंगे, जब उनके पास एक्सपीरियंस होंगे प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर, उनके पास नॉलेज होगी, तो तभी शायद वो अपने साथ जुड़ने वालों का कॉन्फिडेंस
अप कर पाएँगे। वरना आप लो कॉन्फिडेंस के साथ किसी दूसरे इंसान को बहुत देर तक नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो जो इंसान है, सामने वाला जो पर्सन है, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जुड़ रहा है डिएक्शन कॉन्सेप्ट के साथ। वो बाद में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, बट वो पहले आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी फेस वैल्यू पे जुड़ रहा है, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस डीएक्शन कंपनी के लिए, डीएक्शन प्रोडक्ट के लिए बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हमें डीएक्शन के प्लान पर भी भरोसा होना चाहिए। अगर हम इसमें अपना करियर, अपना पूरा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी इसको लेकर कर रहे हैं, तो हमें डीएक्शन प्लान से भी रूबरू होना पड़ेगा, उसे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ समझना पड़ेगा, उसे अदर कंपनीज़ के प्लान से भी डिस्कस करना पड़ेगा और किस तरह से वो हमारी लाइफ़ को बदल सकता है, हमें करियर अपॉर्च्युनिटी दे सकता है, हमें बिज़नेस में सक्सेस कर सकता है, तो इसके लिए भी हमारा प्लान के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जो अगली चीज़ है अपलाइन। अपलाइन के लिए भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अपनी टीम के लिए भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारी टीम है, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके प्रति अच्छा नहीं है, कम है, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत लंबे टाइम तक उनके साथ काम कर सकते हैं या उनके साथ हम आगे ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। और उसके बाद हमें डीएक्शन के सिस्टम पर बहुत बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कोई एक पर्सन गलत हो सकता है, किसी के काम करने का तरीका गलत हो सकता है, बट आरबीसी सिस्टम या डीएक्शन मैनेजमेंट का सिस्टम दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के पहलू हैं, एक-दूसरे के साथ हैं। तो हमें आरबीसी सिस्टम पर भी पूरा भरोसा होना चाहिए, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके ऊपर पूरा होना चाहिए कि हाँ, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सक्सेस दिला सकता है। इसमें हमें किसी से भी ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ किसी इंसान को फ़ॉलो ना करके हमें डीएक्शन के सिस्टम को फ़ॉलो करना चाहिए, जो आरबीसी की छत्रछाया में हमें बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया गया है और इस सिस्टम पर चलकर बहुत लोग सक्सेस हुए हैं। जब हम उन सक्सेस लोगों को देखते हैं तो नो डाउट हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बिलीव, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी सोच सब बदलती है कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसे फॉलो करके जब और लोग सक्सेस हो सकते हैं तो हम भी इस पर ज़रूर सक्सेस होंगे, तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी तरह से करियर अपॉर्च्युनिटी, अब हमें मान लीजिए हमारा करियर इसमें सेट हो गया है, बट सामने वाले को अगर हमारा करियर सेट हुआ है तो हमें ये कॉन्फिडेंस है, तभी हम सामने वाले को इसमें करियर अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, कि उन्हें दिखा सकते हैं, उनके आगे की प्रूव कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि इतने लोगों का इसमें करियर सेट हुआ है तो आपका भी ज़रूर होगा और इस तरह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा। इस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से जो डीएक्शन का सिस्टम है, क्योंकि अगर हमारा बिलीव कम होगा, अगर हमारा ही विश्वास इस कॉन्सेप्ट में कम होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ जुड़ने वालों का कॉन्सेप्ट में विश्वास ज़्यादा होगा कि किस तरह से ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिज़नेस है। तो ये भी हमें एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे लोगों को जो आईडी है वो ट्रांसफ़र हुई है डेथ केस में, तो उससे हमारे पास एक प्रूव हो जाता है। और बिज़नेस को और लोगों को जोड़ने के लिए जहाँ आज गवर्नमेंट जॉब में भी एक अपॉर्च्युनिटी नहीं रही है कि उसके परिवार वालों को उसके जाने के बाद कुछ हेल्प मिलेगी, बट डीएक्शन पर जो प्लेटफ़ॉर्म है हमें इस तरह की अपॉर्च्युनिटी भी देता है और ये भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अप करता है, हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों के कॉन्फिडेंस को अप करता है, तो ये सब चीज़ें हमें बढ़ोतरी देती है, हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं। इसी तरह से कुछ लोगों का मान-सम्मान पाने का, रिकॉग्निशन लेने का, स्टेटस लेने का एक इच्छा होती है, एक उनका एक सपना होता है। तो नो डाउट डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे ये सपने भी पूरे होते हैं कि इसमें जो भी इंसान, जो भी मेंबर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को समझता है, इसके प्रोडक्ट यूज़ करता है, इसके प्लान को समझता है, इसके सिस्टम को समझता है, तो वो इसमें रिकॉग्निशन भी पाता है। और रिकॉग्निशन आज हर इंसान को चाहिए, वो हर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, वहाँ आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं, पर मान-सम्मान आपको पैसों में नहीं मिलता।
ये आपको मेहनत करके ही मिल सकता है। और जो भी फैमिली मेंबर, डीएक्सन फैमिली मेंबर, चाहे वो आज भी डीएक्सन कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, तो वो भी एक दिन इसमें क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। वो भी इसमें रिकॉग्निशन ले सकता है, बट उसको एक विश्वास होना चाहिए। और आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हाँ, वाक़ई में ये स्टेटस इसमें मिलते हैं, इसमें ये रिकॉग्निशन मिलती है और लोगों का इसके प्रति कॉन्सेप्ट, इसके प्रति जो कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि आज दुनिया में वर्ल्ड वाइड रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हर थोड़े दिन बाद किसी न किसी नए क्राउन एम्बेसडर की अचीवमेंट की हमें गुड न्यूज मिलती है, और इससे लोगों का बिलीव ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हाँ, इसमें ये सब चीजें भी होती हैं। अब ये चीजें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अप करती हैं, हमारे बिजनेस के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। अब बात आती है कि सब लोगों में गॉड गिफ्टेड ना होने की वजह से क्या हम अपने इस स्किल को, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा भी सकते हैं, और ये किन-किन एक्टिविटीज को करने से बढ़ता है, और ये किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन की आदतों को, हैबिट्स को चेंज करके हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं कि जरूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हों। इसका एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ कि जंगल का राजा शेर होता है, पर ना तो वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है, बड़ा जानवर मीन बड़ा देखने में एलिफेंट होता है, और ना ही वो जंगल का सबसे लंबा या ऊँचा जानवर होता है, वो जिराफ होता है, ना ही वो तेज़ होता है, चीता होता है, और ना ही वो बहुत चालाक होता है, क्योंकि चालाक जानवरों में जंगल में लोमड़ी को कहा जाता है। पर फिर भी वो राजा क्यों है? क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ का एटीट्यूड है, उसका सेल्फ का कॉन्फिडेंस है कि वो राजा है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े-लिखे हो तभी आप में ये कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप हायर एजुकेशन से हो, आप हायर फैमिली से हो, आप बड़े स्टेटस से हो। तो ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं से ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि डीएक्सन कॉन्सेप्ट में तो आपको हर कैटेगरी का इंसान, इसमें कोई बहुत ज़्यादा विदेश यात्राएँ ले रहा है, वो पढ़ा-लिखा नहीं है, कोई बहुत अच्छा स्टेटस लिए हुए है, कोई बहुत अच्छी अर्निंग लिए हुए है, कोई गरीब फैमिली से है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। तो इसमें आपको ये बिलीव बढ़ता है कि इसमें आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, इसमें आप लगातार सीखने वाले होने चाहिए, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप हर चीज़ इसमें अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि ये कुछ गिने-चुने लोगों को ही मिल सकती है, पढ़े-लिखे लोगों को ही मिल सकती है। तो आज आरबीसी के माध्यम से, ख़ासकर आरबीसी के माध्यम से मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत सामने निकल के आई है कि बिहार में ऐसी-ऐसी लेडीज़, ऐसी-ऐसी फैमिलीज़, ऐसे-ऐसे इंसान निकल कर आए हैं, जिनका कोई अपना वजूद नहीं था, जिनका अपना कोई स्टेटस नहीं था, जिनकी अपनी कोई बैकग्राउंड बहुत बढ़िया नहीं थी, जिनकी अपनी कोई सेल्फ की अर्निंग बहुत अच्छी नहीं थी, पर आज वो भी अपने स्टेटस को अप किए हुए हैं, अपनी अर्निंग बढ़ाए हुए हैं, अपनी विदेश यात्राएँ कर रहे हैं, उसमें पढ़े-लिखे लोग भी हैं। तो इससे बिलीव होता है कि इसमें पढ़े-लिखे लोग भी काम कर सकते हैं, उसमें अनपढ़ लोग भी हैं, उसमें हेल्थ इश्यू वाले लोगों ने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके भी इस कॉन्सेप्ट को समझा और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने बिलीव को बढ़ाकर इसमें काम किया। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, जो हमारे इस बिलीव को बढ़ाती हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो उन पे हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि हमें डेली जो हमें अपनी कुछ टारगेट बनाने चाहिए। कुछ हमें अपनी एक हैबिट्स ऐसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, उसमें एज़ अ बिज़नेस नहीं, एज़ अ एक मतलब मैं इंसान के नाते आपको बताऊँगी कि अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रखते हैं, आप इस एग्ज़ाम्पल को अपने आप से कोरिलेट कीजिए कि जिस दिन आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, ड्रेसिंग सेंस ये नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, ये नहीं है कि आप बहुत महँगे कपड़े पहने। उसका मतलब है कि जब आप अपने आप को किसी फंक्शन के लिए तैयार करते हैं,
उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग होता है, और जिस दिन आप घर में रूटीन के कपड़ों में बैठे रहते हैं, तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे के भाव, आपका बात करने का तरीका वो अलग होता है। तो इसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। उससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है। तो दूसरी चीज़ है कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, नहीं हो, बट पढ़ना लिखना भी तो हम सीखते ही हैं। तो इस तरह से हम अपने बातचीत करने के तरीके, जो लोग, और इसमें हमें इस बात पर बहुत गौर रखना है कि हमें सीखना किससे है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हम चलते हैं या जिस प्लेटफ़ॉर्म से हम जुड़ते हैं, हमें राय उससे अलग लोग देने चले आ जाते हैं। कि जैसे अगर हम नेटवर्किंग के बिज़नेस की भी बात करें, तो हम नेटवर्किंग के बिज़नेस में ऐसे लोग हमें राय देने आते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग की एबीसी को भी नहीं पढ़ा, जिन्हें नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस वो इधर-उधर के जो उनके सोच होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, या जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बिहाफ़ पे वो हमें राय देने चले आते हैं, वो हमें समझाने चले आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों में कोई सक्सेस नहीं है, इनमें सब कोई करियर नहीं है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, इसमें नेटवर्किंग हो, आपकी जॉब हो, आपकी स्टडी हो, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप राय हमेशा उन्हीं लोगों से लीजिए जो उस प्लेटफ़ॉर्म पर सक्सेस है। क्योंकि जो लोग सक्सेस ही नहीं है, जो लोग उस फ़ील्ड को जानते ही नहीं है, आप उनकी राय सुनकर, आप उनके एक्सपीरियंस को लेकर अपना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लूज़ कर लेते हैं, और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको, सक्सेस को पीछे धकेल लेते हैं। तो हमेशा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने उन्हीं लोगों से डिस्कस करना है जो इस कॉन्सेप्ट में उस चीज़ को अचीव किए हुए हैं। उस चीज़ को, मान लो कोई आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप अर्निंग, जिस इंसान की अर्निंग है, आप उससे डिस्कस कीजिए। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को, एक सिस्टम को फ़ॉलो करके सक्सेस हुए हैं, तो आप उस सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए। आप उन लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किस तरह से सक्सेस हुए हैं। तो हमने किसी इंसान को नहीं फ़ॉलो करना, हमने एक सिस्टम को फ़ॉलो करना है। सिस्टम इन द सेंस कि इंसान कभी सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जिन्होंने उस सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस हुए हैं, तो हमने उन लोगों को फॉलो करना है और उस सिस्टम को फॉलो करना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें ऐसे ही लोगों के साथ उठना है, बैठना है और डिस्कशन करना है, जो लोग उस फील्ड में अचीवर हैं, जो उस फील्ड में सक्सेस है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है कि हमने लोगों के साथ अपना एक करैक्टर बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि अगर हमारा करैक्टर अच्छा नहीं है, तो लोग हमारे करैक्टर की वजह से उस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जुड़ेंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका लूज़ होगा। तो वहाँ आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपने करैक्टर को भी अच्छा रखना है, अपने अंदर ईमानदारी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर आप ईमानदार होंगे, तो तभी आप किसी कॉन्सेप्ट को दूर तक ले जा सकते हैं, लंबे टाइम तक कर सकते हैं। क्योंकि जो नेगेटिविटी या मतलब ईमानदारी या बेईमानी के जो रास्ते होते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल्स रास्ते होते हैं किसी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए, वो कभी भी आपको सक्सेस पर ज़्यादा देर तक नहीं टिका सकते। इसलिए गलत रास्ते ना अपनाकर हमने हमेशा अपने सेल्फ को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा सही रास्ते को चुनना है, और सही लोगों को चुनना है, जिनके साथ, चाहे वो आपकी डाउन लाइन है, चाहे वो आपकी अप लाइन है। तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। तीसरी चीज़ है कि आपने अपनी लर्निंग कॉन्सेप्ट को, अपने लर्निंग के कॉन्सेप्ट को, लर्निंग के प्रोसेस को कभी नहीं रुकने देना है। क्योंकि नो लर्निंग विदाउट अर्निंग, आप लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं कर सकते। और लर्निंग करने के साथ-साथ आपको अर्निंग भी होगी, क्योंकि आपको नए से नए तरीके, नए से नए अपडेट उस चीज़ में मिलेंगे, और आपको आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले, आपको डेली एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल लिखने पड़ेंगे, अपनी डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़, आप कुल मिला के आप देखिएगा कि जो भी सक्सेस होने के सिस्टम है, वो ऑलमोस्ट एक-दूसरे के साथ अटैच है। आप कभी भी एक एक्टिविटी करके सक्सेस नहीं पा सकते। आपको वो सब चीज़ें
क्लब करके अपनी हैबिट्स में भी लानी पड़ेंगी, अपनी एक्टिविटीज में भी लानी पड़ेंगी, तभी आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, तभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को अप कर सकते हैं। तो इसमें आप एक अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप शॉर्ट टर्म अपने गोल्स लिख सकते हैं, क्या आपने अचीव किया, कितने दिन का टारगेट है। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट आपको लगेंगी कि हाँ, मेरे इस पाथ पर या इस रास्ते पर मुझे जो जो अचीव करना है, उसके छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे टारगेट मैं अचीव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अप होता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। क्योंकि अगर आप वो मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी सक्सेस, कोई भी बड़ा टारगेट एक दिन में पूरा नहीं होता। उसके लिए हमें छोटे-छोटे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। छोटे-छोटे कदमों से चलकर ही हम मंजिल की तरफ पहुँच पाते हैं। एकदम से एक दिन में हमें या एक रात में हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों को, उन सब सिस्टम्स को फॉलो ही करना पड़ेगा, जो उसके लिए ज़रूरी है। जैसे एक्टिविटीज़, मीटिंग अटेंड करना, अब आरबीसी की, मैनेजमेंट की, तो ये सब चीज़ें हमें लर्निंग का प्रोसेस है। बुक्स पढ़ना, ये सब चीज़ें हमें सीखने के लिए बताती हैं। क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं, और उसमें जब हम जीतेंगे नहीं तो नो डाउट हमारा कितना भी कॉन्फिडेंस हो, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन हमें लगेगा कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस किया और हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा है, और उसका हमें कुछ दिखेगा भी नहीं कि हमें कुछ अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। और कोई भी चीज़ है कि अगर हमें चैलेंजेस लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, अपॉर्च्युनिटी लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, टीम के साथ काम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे साथ-साथ हमारी टीम के कॉन्फिडेंस को भी अप करती हैं, हमारे जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें डे बाय डे, ये नहीं है कि कभी कर ली, कभी नहीं कर ली, क्योंकि ये एक निरंतर करने वाला काम होता है, और जो सक्सेस होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं, वो हमें हमेशा निरंतर काम करने से ही मिलते हैं। ये कोई एक दिन की वो नहीं होती कि आपने एक दिन कोई काम कर लिया, और हमेशा लाइफ को हमें एक रेस नहीं समझना है। लाइफ एक गेम है, ज़िंदगी हमारी एक खेल है, इसे हम खेल की तरह ही खेलें, एन्जॉय लें, इससे परेशान ना हों। इससे हम मतलब एक स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जब हम खेल को खेल की तरह से खेलते हैं और उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है, बट वो एक खिलाड़ी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो उसको दोबारा खेलने के लिए प्रेरित करता है। अगर वो उसको एक रेस की तरह, एक मतलब उसकी एक कॉम्पिटिशन की तरह समझेगा, तो फिर वो शायद उसमें उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। बट अगर हम इसे एक गेम की तरह समझेंगे कि कभी हमें सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, कभी हमें कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ हार का भी सामना करना पड़ता है, बट उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ना चाहिए कि नहीं, मैं इस बार हारा हूँ, या मुझे इस बार थोड़ा कम अचीवमेंट मिला है, या मुझे इस बार उतनी सक्सेस नहीं मिली है, तो अभी फिर वही कि हमें अब शक नहीं करना कि मुझे ये काम में इसमें सक्सेस नहीं हो सकता, बल्कि हमें उसपे संदेह करना है। संदेह इन द सेंस कि हमें अपने काम पे थोड़ा-सा डाउट लेके चलना है कि इसमें मेरी कहाँ कमी रह गई। क्योंकि डाउट जब हम लेके चलते हैं, तो हम उस कमी को पूरा करते हैं, हम उन कमियों को खोजते भी हैं, उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, और जब तक कोई भी कमी, आपकी कोई भी जीत, आपकी कोई भी हार, जब तक आप उसे फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं लेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होते। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम अपनी जीत के लिए तो खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। हम अपनी अचीवमेंट के लिए तो कहते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट है, पर हम कभी अपनी हार के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। जिस दिन हमने अपनी कमियों को, अपनी हार को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, लाइफ में हो रहा है, बिज़नेस में हो रहा है, अगर हम उसको अपने ऊपर ब्लेम लेना सीख गए, तो नो डाउट हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अप ही होगा। क्योंकि अपनी कमियों को हम ही पूरा कर सकते हैं, हम ही दूर कर सकते हैं, हम ही उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरा कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए
आपको अपनी कमियों को भी जानना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी क्वालिटीज ही नहीं होती। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो चीजें आपको ये कहती हैं कि आप नहीं कर सकते, आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, उन कमियों को भी आपने ही देखना है, उन कमियों के ऊपर भी आपने ही विजय पानी है, उन कमियों को भी आपने ही इम्प्रूव करना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो इसे आप डेवलप भी कर सकते हैं। और दूसरा, जिस भी चीज से आप जुड़े, जिस भी रिश्ते से आप जुड़े, उस पर विश्वास रखें कि वो आपके साथ है, वो आपके लिए है और आपका उसमें सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। कुछ चीजों के रिजल्ट हमें बहुत जल्दी नहीं मिलते। आप ठीक होते हैं, फिर भी आपके साथ कुछ गलत होता है। तो भले ही वो हमारे किसी भी वजह से गलत हुआ है, बट उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी ही होती है। जिस दिन हम दूसरे की तरफ उँगली उठाने की, एक उँगली दूसरे की तरफ करते हैं और 3 अपनी तरफ करते हैं, और जिस दिन हम उन 3 उँगलियों को ठीक करने में जो अपनी तरफ उठी हैं, उनको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, हमारा बिज़नेस भी अच्छा होगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। तो मेरा यही है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप ही अप कर सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप ही बढ़ा सकते हैं। दूसरा सिर्फ आपको सलाह दे सकता है, गाइड कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपकी जीत से, आपकी हार से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम भी करना होगा, उसको बढ़ाना भी होगा, उसको बिलीव भी करना होगा और उसके लिए निरंतर सीखना भी होगा। सीखना, सीखना, सीखना तभी जीतना। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिव सोच हो, उन सब चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखने के लिए, अपने अंदर हमेशा मोटिवेशन रखने के लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, हमें सीखना भी पड़ेगा और हमें लोगों को, सक्सेस लोगों, बार-बार मैं इस चीज़ पर, इस वर्ड पर बार-बार जोर दे रही हूँ कि सक्सेस लोगों को, जो आपकी फील्ड के सक्सेस लोग हैं, जो उसमें कुछ अचीव किए हुए हैं, जिनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, तो नो डाउट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बिलीवनेस बढ़ेगा और यही आपको आगे लेकर जाएगा। और आरबीसी जो है, प्रोफेसर साहब हैं, सब हमारे साथ हैं और आज भी प्रोफेसर साहब का ही ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था, जिस टाइम में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, उस टाइम में उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। आज हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत लोग अचीवर हैं, बहुत लोग अर्निंग किए हुए हैं, बहुत लोग स्टेटस लिए हुए हैं, बहुत लोग विदेश यात्राएं किए हुए हैं, बट उनके लिए बहुत ये नया कॉन्सेप्ट था और उन्होंने इतने ओपन माइंड से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही इस कॉन्सेप्ट को समझा। बट समझने के साथ-साथ उन्होंने इसमें पूरा संघर्ष किया, पूरा काम किया, पूरा निरंतर अपना एफर्ट्स डाले, एफर्ट्स के साथ-साथ उन्होंने एक्शन लिया, प्रैक्टिस की, तभी वो आज सक्सेस है। तभी आज उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल है कि उनके कॉन्फिडेंस से ही आज हम सब लोग सीखते हैं और उसको फॉलो करते हैं और सक्सेस हो भी रहे हैं। तो आई होप कि आप इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक गॉड गिफ्टेड ना समझ के आप इसे अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे सीख सकते हैं, अपने आस पास जुड़ी हुई लोग चीजों पे विश्वास कर सकते हैं और अपने बिलीव को सही प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं और उसके लिए एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने पैशन से, अपने एफर्ट से आप अपनी एक्टिविटीज कीजिए, लर्निंग कीजिए, जीतिए, सीखिए और बार-बार सीखिए, क्योंकि जीतने के लिए बार-बार सीखना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है कि काफ़ी लोगों का आज इस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, पर उसको बरकरार रखने के लिए आपको जीतना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू आरबीसी यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।